नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल MCS से बस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रवक्ता चयन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम लोगों ने 2013 से प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और इस समय हम लोग पहुँचे हैं वर्ष 2009 के प्रवक्ता चयन परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने की स्थिति में। तो आज हम लोगों का है प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 का नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कितने राज्यों को एक संप्रभु भूक्षेत्र समूह कहा है। किसने होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे किसने। ओके, किसने राज्यों को एक संप्रभु भूक्षेत्र समूह कहा है। तो ये सीधा सा इसका सवाल है। देखिए ऑप्शन दे रहा है, मैक्स वेबर है, लास्की हैं और डेविड हेल्ड हैं, लासवेल हैं। तो यहाँ पर डेविड हेल्ड जो हैं ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्य को जो है डेविड हेल्ड साहब ने कहा है एक संप्रभु भूक्षेत्र समूह के रूप में इसको चिन्हित किया है या बुलाया है, इस तरह से आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उनको आपको वो तथ्यात्मक है, उन्हें आपको याद कर लेना है मित्रों। क्वेश्चन आपका है, किस राजनीति विचार ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो जानते हैं आधुनिक काल की जब भी बात आएगी तो उसमें आपका जिक्र हो जाएगा मैकियावेली के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात हो जाएगी तो मैकियावेली के बारे में बात हो जाएगी। और राज्य के बारे में अगर बात करेंगे तो शुरुआती दौर में जो है पोलिस शब्द का जो है उत्पत्ति यूनानियों के द्वारा की गई थी, जिसे नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुलवाद का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है। तो बहुलवाद के जो समर्थक रहे हैं वो कौन हैं, इनमें से प्लेटो हैं, लास्की हैं, कार्ल मार्क्स हैं, गार्नर हैं। तो आपको मालूम है कि लास्की जो हैं एकत्ववादी सिद्धांत के जो विरोधी रहे हैं। ठीक है, बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। ठीक है, लास्की बहुलवाद के समर्थक रहे हैं, तो लास्की महोदय का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है या कथन किसका है। स्टेटमेंट है, सीधे आपको याद रखना है, ये जॉन ऑस्टिन का है। कानून संप्रभु का आदेश है, ये जॉन ऑस्टिन है ऑप्शन में पहले, फिर सालमंड है, फिर हालैंड का मत है और फिर ग्रीन है आपका। तो इसमें आपको जैसा कि मैंने अभी शुरुआती दौर में बताया जॉन ऑस्टिन, तो जॉन ऑस्टिन आपके इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। ओके, क्या है, कानून संप्रभु का आदेश है, किसका स्टेटमेंट है, जॉन ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। कौन सा सर्वमान्य सिद्धांत है। पहला ऑप्शन दे रहा है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो जानते हैं आप लोग कि विकासवादी सिद्धांत जो है सबसे जो है अथेंटिक माना जाता है, सर्वमान्य माना जाता है। तो सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, विकासवादी सिद्धांत, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ये भी स्टेटमेंट है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी ये किस विचारधारा से रिलेटेड है आपका। तो ऑप्शंस दे रहा है, शक्ति के सिद्धांत का, नेक्स्ट है आपका दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, चौथा है विकासवादी सिद्धांत का। तो ये विकासवादी सिद्धांत का जो है ये स्टेटमेंट है या विचार है, कहिए। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, ये विकासवादी लोगों का ऐसा मानना है। नेक्स्ट है, लेसेज फेयर से क्या तात्पर्य है। लेसेज फेयर क्या होता है। ठीक है, तो लेसेज फेयर है, ऑप्शन देखिए, आप लोग आंसर देते रहें, इस नाते मैं सीधे आंसर ना बता करके थोड़ा ऑप्शन पे देख रहा हूँ। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो जानते हैं लेसेज फेयर जो विचारधारा है दोस्तों, या इससे जो अभिप्राय है, इसका जो मतलब है, लेसेज फेयर का मतलब है कि व्यक्ति को स्वतंत्र या ये की स्वतंत्रता का पूर्ण हिमायती है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रखना चाहता है या किसी तरह का भी कोई प्रतिबंध नहीं चाहता है कि व्यक्ति पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाए। ठीक है,
वो साथ ही साथ लेसेस-फेयर जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को भी प्रस्तुत करता है। किसको? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष की राज्य की अवधारणा को भी प्रस्तुत करता है लेसेस-फेयर, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद का समर्थन, व्यक्तिवादी सिद्धांत का प्रबल समर्थक है। क्या है? लेसेस-फेयर जो है क्या है? ये व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। व्यक्तिवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक कौन है? लेसेस-फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो देखो कल्याणकारी राज्य क्या करता है दोस्तों? आर्थिक सुरक्षा तो करेगा, सामाजिक सुरक्षा भी करेगा, राजनीतिक सुरक्षा भी करेगा, सभी टोटल 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कुछ राज्य में निहित है और राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोच्च है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? किस में दिखाई देती है ये कि सब कुछ राज्य ही है? तो इसमें क्या हो जाएगा? समाजवाद है, ऐसा तो है नहीं समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, सर्वाधिकार। बिल्कुल सब कुछ राज्य है, ये कौन कहेगा? सर्वाधिकारवादी जो विचारक हैं वो यही कहते हैं। सर्वाधिकारवादी का दृष्टिकोण है, जो विचार है वो क्या है? सर्वाधिकारवादों का है कि सब कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोच्च है, ऐसा मानना है सर्वाधिकारवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृति को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है ऑप्शन में? सर्विसजम फास्टर मार्क्स को, ठीक है, दूसरे हैं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स को, तीसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, चौथा है दास कैपिटल को, ठीक है। तो दास कैपिटल जो आपकी रचना है ये आपका हो जाएगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सही हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको। सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट ही हैं, एक बार आप जरूर देखेंगे उसको, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। साम्यवाद की बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को, ठीक है। किसने लिखा है इसको? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हम लोगों को, ठीक है। कार्ल मार्क्स का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब ये भी है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑप्शंस है, जॉन रॉल्स की पुस्तक है, नेहरू की है, अंबेडकर की है, लॉक की है। तो जानते हैं आप, जॉन लॉक की पुस्तक है। जॉन लॉक, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है? जॉन लॉक की पुस्तक है। इसमें प्रतिक्रियात्मक न्याय के सिद्धांत पर आधारित ये पुस्तक आपकी है, ठीक है, मतलब जॉन लॉक की पुस्तक जो है। और इसमें ही इन्होंने न्याय का एक विस्तृत सिद्धांत इसमें प्रस्तुत किया है, इस बुक में इन्होंने, थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जॉन रॉल्स की पुस्तक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? लोक युद्ध की संकल्पना, ऑप्शन है लेनिन है, रूसो हैं, ग्रामसी हैं और माओ त्से तुंग हैं। तो कौन हो जाएंगे? माओ त्से तुंग, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। माओ त्से तुंग जो है ये आपके जो है लोक युद्ध, ठीक है, लोक युद्ध जो शब्द है कि संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले जो हैं आपके माओ त्से तुंग साहब हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में भेद नहीं किया है? राज्य और समाज में किसने अपने विचारों में भेद नहीं किया है? तो ऑप्शन है कांट हैं, ग्रीन हैं, कांट हैं, ग्रीन हैं, हीगल हैं और लॉक हैं। तो हीगल आपके हैं जिन्होंने क्या किया है? राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया। किसमें? राज्य और समाज में भेद नहीं करने वाले व्यक्ति कौन है? ग्रीन, हीगल हैं, हीगल, ठीक, हीगल। ओके, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया है? ठीक है, सर्वप्रथम किसने किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया है? ऑप्शंस देख ले लीजिए, आंसर बताइए। फिदेल व कास्त्रो, दूसरे हैं स्टालिन, तीसरा आपका है ग्रामसी, चौथा है आपका काटस्की। तो इसमें कौन है? स्टालिन हो जाएंगे, जिन्होंने मार्क्सवाद ने सर्वप्रथम जो है स्टालिन जो रहे हैं, इन्होंने मार्क्सवाद ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था, ये बात इन्होंने बताई। सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के मत को स्वीकार किया था? तो राष्ट्रवाद के मत को स्वीकार करने वाले स्टालिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की रचना और भागीदारी का अध्ययन है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी दोस्तों। राजनीति विज्ञान की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट है किसका है? राजनीति विज्ञान की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह किसने कहा है? राजनीति विज्ञान की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये कहने वाले आपके स्टेटमेंट्स जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं अल्मंड पावेल को कहा बताया जा रहा है, फिर उसके बाद लासबेल व केप्लान को कहा जा रहा है, तीसरे हैं रॉबर्ट ए दहल को, और चौथे हैं गिलक्रिस्ट को, गिलक्रिस्ट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? लासबेल, लासबेल केप्लान, एक राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? किसने कहा है ये? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है लेनिन, ओपनहाइमर, नेक्स्ट है स्टालिन है, और चौथा है आपको माओ से तुंग। तो माओ से तुंग जो होंगे ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदूक की नली से निकलती है, क्या है? किस लेखक निकला है? शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, माओ से तुंग का स्टेटमेंट ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। समाजवादी विचार का संबंध है, समाजवादी विचार का संबंध है किससे है? राजनीतिक समानता से, आर्थिक समानता से, शैक्षिक समानता से, सांस्कृतिक समानता से। तो आपको आंसर बताना होगा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए समाजवाद क्या कहता है? आर्थिक रूप से सबको समान करने की बात करता है, क्योंकि वो पूंजीवाद का विरोध होता है। पूंजीवाद में क्या होता है? व्यक्ति को संपत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में निहित हो जाती है, तो उसका विरोध करता है समाजवाद। तो क्या होगा? आर्थिक समानता की बात करेगा। ठीक है, समाजवाद आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो आपको मालूम है 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, सभी लोग जानते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे गुलाबी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना, कई सारे नाम है इसका। ठीक है, सारे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। ठीक है, क्या है? कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम, उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। ये किसका स्टेटमेंट है? नागरिकता है। नागरिकता से उपयुक्त परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रहे हैं इसमें विलियम ब्राइड, अरस्तु, लॉक और जेएस मिल। तो स्टेटमेंट फिर से एक बार देखिए, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है, यानी कि जो व्यक्ति है ये उचित क्रम निर्धारण है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है। ये स्टेटमेंट जो आपका है विलियम ब्राइड का है। किसका? विलियम ब्राइड साहब का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों, जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास, जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है? तो पहला ऑप्शन है आर्थिक बाधा, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाधा और चौथा है प्रशासनिक बाधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक बाधा हो जाए। जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है? तो सामाजिक बाधा, यानी कि धार्मिक रूप से लोग तमाम सारे विषय इसमें चर्चा चल रहे हैं, आप उसको देखिए, न्यूज़ से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है? तो ऑप्शंस आपका देखिए, पहले नंबर पे सुकरात को बताया जा रहा है, दूसरा है प्लेटो, तीसरा अरस्तु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति विज्ञान का जनक जानते हैं कौन कहलाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्नी बेंथम किस प्रकार का विचारक था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो उपभोक्तावादी, उपयोगितावादी, समाजवादी, समझौतावादी, तो कौन सा है? उपयोगितावादी रहे हैं। ठीक है, जीएस मिल रहे हैं उपयोगितावादी, जर्नी बेंथम रहे हैं उपयोगितावादी। ठीक है, ये सभी लोग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसने कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये आता है और लगभग कई बार ये क्वेश्चन हम लोगों से के द्वारा हो चुके हैं। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है बता सकते हैं? ओपेनहाइमर का, ग्रीन का, गिलक्राइस्ट का, लास्की का। तो किसका है? ग्रीन का है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य का अंग नहीं है? तो बताइए कौन कौन सा राज्य का अंग है? सरकार है, संप्रभुता है, भूभाग है, कानून है। तो जानते हैं आप लोग क्या है?
सरकार है, ये यानी कि है ही, संप्रभुता है, भूभाग है, और क्या है, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, या नागरिकता, वो आपका एक भूभाग होगा, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा इसमें से। ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जनसंख्या होती है आपकी नंबर 1 पे, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभु भूभाग है, या इसी को क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्र कहेंगे, ये चीज़ें हो जाती हैं। 4 कानून नहीं है। ठीक है, जानते हैं राज्य के 4 अंग आधुनिक काल में माने जाते हैं, कौन कौन से हैं बताया आपको। जनसंख्या हो गया, सरकार, संप्रभुता, भूभाग, ये सभी आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसने कहा है, स्टेटमेंट किसका, बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आया एग्जाम में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मतलब इसमें से ऑप्शंस आपके हैं, लीजिए इसमें से। सालमंड कह रहा है, पहला सालमंड है, दूसरा है अंगस्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो गया है, तो इसको अंगस्टाइन इसको कहते हैं, अंगस्टाइन, ये स्टेटमेंट होना अंगस्टाइन का। और उसके बाद में क्या है, कांट होना चाहिए, कांट का। और बेंथम का कह रहा है, सब बेंथम का। ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों, तो यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए, तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये अंगस्टाइन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अंगस्टाइन का स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पावर्टी ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, ये रचना किसकी है दोस्तों, तो ये जानते हैं आप, माओ की बता रहा, लेनिन, स्टालिन, मार्क्स की है, तो किसका है, मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, दी पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, और इनकी और भी पुस्तकों की एक अन्य पुस्तक भी है, फिलॉसफी ऑफ पावर्टी। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ पावर्टी, और इनकी आलोचना इन्होंने की है। ठीक है, इन्होंने क्या की है, फिलॉसफी ऑफ पावर्टी की आलोचना की है। और ये दोनों रचनाओं को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा ये निश्चित तौर से। फिलॉसफी ऑफ पावर्टी है ना, ये क्वेश्चन था, दी पावर्टी ऑफ फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ पावर्टी, ये किसकी रचना है, फिलॉसफी ऑफ पावर्टी, ये रचना किसकी है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों, ऑप्शंस आपके हैं, रूसो के द्वारा, दूसरा है आपका मार्क्स के द्वारा, लास्की के द्वारा, और मिल के द्वारा। ऑप्शन दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे इसमें, मार्क्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने दिया है। निम्नलिखित में से किस को कानून के समावेशी सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है, कानून के समावेशी सिद्धांत का उन्नायक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है आपका, जर्नी बेंथम है, लास्की है, ऑस्टिन है, डायसी हैं। तो जॉन ऑस्टिन हो जाएंगे दोस्तों, ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन जो है क्या है, कानून के समावेशी सिद्धांत के उन्नायक किसे माना जाता है, जॉन ऑस्टिन को माना जाता है कानून के समावेशी सिद्धांत का उन्नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्नी बेंथम के अनुसार प्रकृति में मनुष्यों को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम हैं, कौन से शक्तिशाली, जो आपके जर्नी बेंथम का स्टेटमेंट जो है, प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके नाम है, वो कौन से स्वामी हैं जिनको प्रकृति ने एक शक्तिशाली नियंत्रण में रखा है, वो आपको बताना है। पहला है सुख शांति है, दूसरा आपका दे रहा है सुख और समृद्धि है, तीसरा सुख और श्रेय है, चौथा है सुख और दुख, ये आपको बताना है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, जानते हैं अक्सर बातचीत करते हैं, सुख और दुख की बात अक्सर करते हैं। तो क्या कह रहा है, जर्नी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में के रखा है, वो कौन से 2 शक्तिशाली स्वामी हैं, सुख और दुख है। ये इस तरह से दोस्तों ये 30 क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों की कंप्लीट हो गई, और हम लोगों को बाकी की जो 6 क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट सीरीज में आपके साथ मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये सारे सेगमेंट चूँकि बहुत ही आसान थे और ये सीधे से बहुत सारे सिद्धांत पे ही बेस्ड थे क्वेश्चन, इस नाते मैंने इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया। आप इन सिद्धांतों को 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।